नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सक्सेसफुल डीओज़ की वो स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ जिससे उन्होंने अपना कंफर्मेशन सुनिश्चित कराया एंड जिसे फॉलो करके आप भी एक कंफर्म डीओ बन सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी। सद्दाम अहमद जी ने मुझसे पूछा है कि मैम आप अपनी जॉब नहीं बचा पाई तो हम लोगों के लिए वीडियो क्यों बनाती हैं। तो मैं बता दूं कि मैं वीडियो इसलिए बनाती हूं ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो एंड यही मेरा इस चैनल को शुरू करने का भी पर्पस था। आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी प्रोबेशन टाइम में आपको LIC 3 तरह के टारगेट देती है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़, नंबर ऑफ़ एजेंट्स एंड प्रीमियम अमाउंट। एंड ये सारे टारगेट अचीव करने के लिए आपके पास टोटल 1 ईयर रहता है, यानी कि 12 महीने। मैं इन 12 महीनों को 3 स्टेजेस में डिवाइड करना चाहूँगी और हमारी जो पहली स्टेज होगी वो होगी 2 महीने की। इन 2 महीनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट रिक्रूट करने हैं सो दैट आपका जो एजेंसी का टारगेट है वो आप इन 2 महीनों में ही पूरा कर लें। अब आप कह सकते हैं कि मैम सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि एजेंट नहीं बनते, हमें मालूम ही नहीं किसे एजेंट बनाएं, कैसे बात करें, किसके पास जाएं। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, मैं लगातार आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए लगातार आपके साथ बनी रहूँगी। और इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एजेंसी रिक्रूटमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो प्रोफाइल्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगी। तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन 2 महीनों में जो काम करना है वो है अपने स्किल्स पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, नॉलेज एक्वायर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स के बारे में पूरी प्रोसेस जो है वो जानना है। एंड आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट रिक्रूट करने हैं, उनका एजेंसी कोड लगवाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये सारी बातें, क्लाइंट से कैसे बात की जाती है एंड उनको एक्टिवेट कराना है। तो जब आप ये जो 2 महीने में जब आप ये काम कर लेंगे एंड अपना जो एजेंसी का टारगेट अचीव कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि आपने 3 में से अपना एक टारगेट अचीव कर लिया है एंड इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो टारगेट है ये अचीवेबल हैं, डूएबल हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सेकंड स्टेज पर जो कि होगी 6 महीने की। इस सेकंड स्टेज पे हमें एक्सटेंसिवली काम करना है अपनी प्रीमियम अमाउंट पर। जितने भी हमारे साथ एजेंट जुड़े हुए हैं हमें उन्हें ये मैसेज कन्वे करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम लेके आइए, मोटे प्रीमियम वाली पॉलिसीज़ लेके आने के लिए उन्हें मोटिवेट करना है, क्योंकि इसी प्रीमियम में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और यही कारण है कि आप लोग इस तरह की र्यूमर सुनते हैं कि LIC में तो बहुत मोटा पैसा लगाया जाता है कंफर्म होने के लिए, 10-10 लाख दे के लोग कंफर्म हुए हैं। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि मैंने अब तक के अपने 2 साल में या जितना भी मैंने अपने सीनियर से भी सुना, कोई भी DO 10 लाख रुपए लगा के LIC में कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस तरह की बातों पे ध्यान ना देके आपको सिर्फ इन 6 महीनों में अपने एजेंट के साथ प्रीमियम अमाउंट पर काम करना है। पर प्रीमियम पर फोकस देने का ये मतलब नहीं है कि आपको अगले 6 महीनों तक अपनी पॉलिसी रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल ही बंद कर देनी है। नहीं दोस्तों, आपको लगातार एजेंट एक दो एजेंट आपको बनाते रहना है। हालांकि आपका मेन फोकस प्रीमियम पर ही रहेगा, पर आपको एजेंट भी बनाते रहना है साथ साथ। रीज़न भी, आपने जो पिछले 2 महीनों में 20 एजेंट बनाए थे उनमें से सारे एजेंट काम नहीं करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ। मेरा काम आपको सच्चाई से रूबरू कराना है ताकि आप लोग किसी तरह की गलतफहमी में ना रहें। तो जब आप इस तरह, आप सपोज़ कीजिए कि आपने 60, 70 या 80% भी अगर टारगेट अपना प्रीमियम का अचीव कर लिया तो वो आपकी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कही जाएगी। एंड इस प्रीमियम अमाउंट को
अचीव करने के लिए आप चाहे तो खुद कंपटीशन रखवा सकते हैं एजेंट्स के बीच में, या एलआईसी भी बहुत तरह के कंपटीशन समय समय पर निकालती रहती है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने एजेंट को, मैक्सिमम एजेंट्स को उन जो कॉम्पिटिशन्स है एलआईसी की तरफ से उनमें पार्टिसिपेट कराएं, ताकि वो मोटिवेट हो और बेहतर काम करें। एंड इन्हीं 6 महीनों में दोस्तों आपको अपने उन एजेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है उनकी कैलिबर के अकॉर्डिंग कि कौन सा आपका एजेंट अच्छा प्रीमियम लाता है एंड कौन सा आपका एजेंट ऐसा है जो नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ ज़्यादा लाता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट कीजिए ताकि वो और बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब हम आते हैं अपनी थर्ड स्टेज पर, जो कि होगी 4 महीने की। इन 4 महीनों में आपको जो है सिर्फ पॉलिसीज़ पर फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ कैसे की जाए। जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ शॉर्ट रह गई हैं आप उन पे काम कीजिए, उनको पूरा करने पे काम कीजिए। एंड इसी समय आपका जो प्रीमियम अमाउंट शॉर्ट रह गया था ना, जो 70% या 60% अचीव हुआ था, वो भी अचीव हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी कभी भी अकेले में नहीं आएगी, उसके साथ प्रीमियम अमाउंट आएगा ही आएगा। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एजेंट को इस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं कि एक पॉलिसी को 4 पॉलिसीज़ में डिवाइड करें, या आप जब अपनी ब्रांच में जाएंगे तो आपके ब्रांच मैनेजर्स वगैरह भी आपको इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे। एंड अब जब आप ट्रेनिंग में हैं तो ये लोग भी आपको बताएंगे कि किस तरह एक पॉलिसीज़ को मल्टीपल पॉलिसीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये जो इस तरह जब आप इस तरह इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 महीने होते होते आपका जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, और अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट भी रह गया है तो वो 80-90% अचीव, मैक्सिमम अचीव हो चुका होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपसे कंफर्मेशन की निंजा टेक्निक शेयर की। एंड दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पे, देखिए मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और आपका कंफर्मेशन हो गया, ना ही मैं इस तरह का कोई क्लेम करती हूँ। मैं सिर्फ आपकी हैंड होल्डिंग कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको प्लानिंग बता सकती हूँ, स्ट्रैटेजीज़ शेयर कर सकती हूँ, और इन स्ट्रैटेजीज़ के जो सक्सेस होने का रेशो है वो पूरी तरह से आपके अपने कैलिबर, आपके अपने स्किल और आपके अपने हार्ड वर्क पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी बेहतर टीम बनाते हैं। आप जितनी बेहतर टीम बनाएंगे ना, आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तब आप, अगर आपकी टीम अच्छी होगी तो आपका प्रीमियम शॉर्ट नहीं होगा, अगर आपकी टीम अच्छी होगी तो आपकी पॉलिसीज़ शॉर्ट नहीं होंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने का और ज़्यादा मेहनत करने का। तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे ब्लेस्ड।